हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीतू बुटीक फैशन। गाइज, आज मैं आपको एक बहुत ही ट्रेंडिंग और डिजाइनर ड्रेस सिखाने वाली हूँ जो आपने इंस्टाग्राम पे तो जरूर देखी होगी। टैलेंटेड ऋतु मैम की ये वाली ड्रेस, इससे रिलेटेड काफी कमेंट भी आए हैं मेरे पास कि मैम हमें ये वाली ड्रेस प्लीज इजी तरीके से सिखाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग का फुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आई हूँ। और इसमें एक और अच्छी बात है, इसे हम इतना सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं कि आप बिगनर भी हो तो भी इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। एंड सेकेंडली, इसमें जो ये ड्रेप स्टाइल स्कर्ट है, ये मैं आपको ड्रेप करके बताऊंगी कि आप इसको कैसे ड्रेपिंग में बना सकते हो, बिल्कुल एक सिंपल से कपड़े में से। बट इसमें जो मैंने स्कर्ट बनाई है, इसके नीचे टॉप के नीचे जो स्कर्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बात आती है इसके मेजरमेंट की। जो टॉप वाला पार्ट है, इसका मेजरमेंट हम कैसे ले? देखो, ये जो टॉप पार्ट है इसे हम बनाएंगे ट्यूब पैटर्न में। तो हमें पहले ट्यूब पैटर्न, प्रिंस कट पार्ट में ट्यूब पैटर्न जो होता है उसकी कटिंग करनी है। देन जो हमारी शॉर्ट कुर्ती होती है उसकी लेंथ और चेस्ट वेस्ट इन सब का मेजरमेंट लेना। तो इसमें जब हम कटिंग करेंगे ना, आपको ज्यादा शोल्डर पे फोकस करना है ना ज्यादा आपको आर्म होल पे फोकस करना है, बस आपको चेस्ट से नीचे नीचे एक पार्ट आपको आना चाहिए। तो सबसे बस आप मेजरमेंट जब ले रहे हो तो आपको मेजरमेंट लेके रखना है। आप अपना मैं यहाँ पे मेजरमेंट एक बार आपको लेके बताती हूँ। शोल्डर नॉर्मली जैसे हम अपना शोल्डर लेते हैं, एक बोन से दूसरी बोन तक का हमें यहाँ से शोल्डर ले लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे 14.5 है, बस नॉर्मली आपको लेना है। बट इससे इस कुर्ती में कोई ज्यादा रोल नहीं है शोल्डर आर्म होल का। शोल्डर हमने ले लिया, आर्म होल भी आप ले सकते हो। सबसे मेन है इसमें आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना। अपर चेस्ट भी आप नहीं भी लोगे तो भी आपका चलेगा, चेस्ट का मेजरमेंट आपका मेन है। जैसे यहाँ मेरी चेस्ट है 35, इसमें हम लूजिंग भी डालेंगे। 35 की चेस्ट है, यहाँ से हम वेस्ट लेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रही हूँ, जब भी आप ये कुर्ती को बनाओगे आपको वेस्ट का और जहां तक आप इसमें कट रखोगे हिप तक का, यहाँ आपको बॉडी पे ही लूजिंग डालनी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैम वेस्ट और हिप में कितनी लूजिंग ले, तो आप बॉडी पर ही इतनी लूजिंग लीजिए कि आपका इंची टेप थोड़ा घूमना चाहिए यहाँ से। जैसे मेरी यहाँ पे लूजिंग आ रही है 30.5 की, तो मैं इतना ही रखूंगी। देन इसमें जो कट है फ्रेंड्स, वो हमारा यहाँ तक है। जो हमारी बॉटम वाले की वेस्ट होती है, यहाँ तक हम कट रखेंगे। तो यहीं से हम अपना हिप का मेजरमेंट लेंगे। इस कुर्ती में हमारा हिप यहाँ हो जाएगा। तो हमारी हिप आ रही है, जैसे काफी लूजिंग लेने के बाद मैंने यहाँ पे 35.5 की लूजिंग डाल ली है। तो ये हम कटिंग करेंगे। अब आपको देख लेना है, यहाँ आपने हिप लिया है, यहाँ आपने वेस्ट लिया है। देन टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। टोटल कैसे लेना है? शोल्डर के मिड पॉइंट पे आपको इंची टेप को रखना है। पहले आप फिंगर से शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे, क्योंकि हम इसमें पैडेड अटैच करेंगे। ट्यूब ब्लाउज है तो पैडेड होना चाहिए। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ लेंगे, देन शोल्डर टू वेस्ट लेंथ लेंगे। हमारी शोल्डर टू वेस्ट लेंथ आ रही है 14 इंच की। यहां हम मार्क करेंगे। यहीं आपको फिंगर रखनी है जहां आपने अपनी हिप की लेंथ ली थी, सॉरी हिप का जो राउंड लिया था वहां से आपको देखना है। जैसे मैंने यहाँ लिया है 19.5, तो मेरा जो कट आएगा वो 19.5 पे लूंगी। नॉर्मली जो हम स्टैंडर्ड साइज में कुर्ती में कट लेते हैं वो 20 और 21 के अराउंड लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमारा ऊपर है, वो हमारी चाक उसमें नीचे होते हैं। तो यहाँ 19.5 पे हमारा हिप का कट हो गया। देन यहाँ फिंगर रख के अपनी टोटल लेंथ ले सकते हो कि आप ये कुर्ती को कितनी लेंथ में बना रहे हो। जैसे मैं इसको बनाऊंगी 28 के अराउंड, ना ज्यादा लेंथ होनी चाहिए ना ज्यादा शॉर्ट होनी चाहिए हमारी ये। तो यहाँ मेरी 28 हो गई। बस आपको लेंथ में ये 4 मेजरमेंट लेने हैं, चेस्ट का और वेस्ट का और हिप का राउंड में 3 मेजरमेंट लेने हैं। शोल्डर आर्म होल का आप लेके रखिए, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा शोल्डर का मार्किंग करके तभी हमारी चेस्ट पार्ट निकलता है। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें मटेरियल देखते हैं कि इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें क्या क्या नीड रहेगी। देखो, ये जो हम ग्रीन कलर की नेट देख रही हो, इसमें से मैंने स्कर्ट बनाई है। उसका फाइनल लुक मैं एंड में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से है, बस मैं फैब्रिक दिखा रही हूँ। ये हमारा नेट का फैब्रिक है, स्कर्ट बनाई है नीचे से। देन ऊपर के जो टॉप पार्ट है उसका हम फुल कटिंग और पूरा मेजरमेंट देखने वाले हैं। तो यहाँ आप इस कुर्ती को जो ऊपर का टॉप है इसे 1.5 से 2 मीटर में आराम से बना सकते हो। अस्तर यहाँ मैंने लिया है 1.25 मीटर, क्योंकि ये ट्यूब पैटर्न में कट होती है। सेम इसमें भी मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर ही फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप इसमें कौन सा यूज कर सकते हो? फैब्रिक इसमें आप जॉर्जेट का फैब्रिक, जैसे वर्क में जॉर्जेट वाला आ सकता है, बनारसी में कर सकते हो। हार्ड थोड़ा फैब्रिक जो रहेगा उसको आप इसमें यूज कर सकते हो। देन यहाँ हमारी जो प्रिंस कट पार्ट है उस पर लेसेस अटैच होंगे, तो यहाँ मैंने ये लेस ली है, इससे ही मिलती जुलती। देन आई पैड हमें यूज करने हैं, क्योंकि ऊपर से इसमें शेप होती है, ट्यूब पैटर्न होता है, तो इसमें मैंने आई पैड यूज करना है। देन जो इसकी नीचे बॉटम पे टॉप वाले पार्ट पे बॉटम में लेयर है, लटकने वाली जो लेस है वो मैंने ये वाली यूज करनी है यहाँ पे। तो ये हमारा मटेरियल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रिंस कट पार्ट को अस्तर में कट देखिए। सबसे पहले हम ये अपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और मेजरमेंट जो भी हमने लिया था वो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर हमारा 14.5 है, तो हमारा आएगा यहाँ पे 7.25।
7.25 पे मार्क किया। यहाँ हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। फ्रंट का नेक देखो ये ट्यूब पैटर्न है, नेक हमें नहीं देखना है, फ्रंट और बैक का अपने आप ही जो हमारी चेस्ट लाइन होती है उससे हम ट्यूब पैटर्न को ऊपर की ही साइड हम कट करते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे अपना शोल्डर लेना है, जितनी भी यहाँ मार्किंग आई है सेम मार्किंग आप नीचे करोगे यहाँ 7.25 पर। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। जब मैं ट्यूब पैटर्न सिखाऊंगी उसमें हम पूरा शोल्डर और आर्म होल डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके के नेक में हम किस तरीके से माइनस करते हैं। लेकिन हम प्रिंस कट शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं तो ज्यादा आपको शोल्डर आर्म होल नहीं देखना है। 36 का हमारा साइज है, एक तरह से हमारा 34 स्टैंडर्ड साइज है, तो हमारा आर्म होल आएगा यहाँ पे 6.5 इंच का। डायरेक्ट फैब्रिक पर प्रिंस कट पार्ट कट कर रहे हैं तो कैसे हम प्रिंस कट पार्ट को यहाँ से माइनस करें, कैसे यहाँ से डार्ट को निकालें, फैब्रिक पर कैसे कटिंग करनी होती है विद मार्जिन के साथ में। ये हो गया। यहाँ हम चेस्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे चेस्ट है 35 की। जब भी आप इस तरीके का ट्यूब पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि इसमें बैक का भी नेक हमारा कम से कम चेस्ट लाइन तक तो होता ही है, फ्रंट का नेक भी हम यहीं तक लेते हैं, तो एक तरह से ये हमारा डीप में होता है, ट्यूब पैटर्न होता है। तो इसमें सिर्फ आप कोई भी साइज रही है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करोगे। तो यहाँ मेरा साइज है 35 प्लस करेंगे 2 इंच, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 37 का हम डिवाइड देंगे 4th पार्ट, हमारा आ गया यहाँ पे 9.25 पे मार्क किया एक। अब देखिए इसमें हम अगर इसको हम पैटर्न पे कट करते हैं तो सिर्फ इतना ही लेते हैं चेस्ट का 4th भाग, लेकिन इसी में हम प्रिंस कट पार्ट की डार्ट को माइनस करेंगे और इसी में ही हमें डार्ट को जब हम दोनों पार्टों को अटैच करेंगे तो उसका मार्जिन भी चाहिए। तो 1/2 इंच इसके लिए चाहिए, 1/2 इंच इसके लिए चाहिए, तो टोटल हमारा कितना हो गया 1 इंच। तो इसमें हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन का लेंगे जो हमारी ये दोनों पार्ट स्टिच होंगे, देन 1.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे अपना मार्जिन का। तो 1 इंच ये हो गया, 1.5 इंच हमारा हो जाएगा मार्जिन का, जो कुर्ती में हम मार्जिन लेते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ से ले लिया है 2.5 इंची का मार्जिन। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना 1/2 इंच हम प्रिंस कट को अटैच करने में एडजस्ट होगा, तो वो 1/2 इंच यही होता है। यहाँ मैंने आपको पूरा समझाया कि 1/2 इंच इसके लिए, 1/2 इंच इसके लिए, तो 1 इंच होगा और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। इसके बाद आते हैं ऊपर से हम इंच टेप रखेंगे लेंथ की। हमारा यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट था 10 इंच था, 1/2 इंच प्लस करेंगे शोल्डर में जाएगा 10.5 पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट हमारी थी 14 इंच, हमने अभी मेजर किया था, तो 1/2 इंच ऊपर जाएगा 14.5 पे मार्क करेंगे। टोटल यहाँ से जो हमारी हिप की लेंथ थी, हिप की लेंथ 19 थी, तो इसमें हम 1/2 इंच प्लस करके 19.5 पे मार्क करेंगे। देन हमारी जो टोटल लेंथ थी वो हम बना रहे हैं इसको 28 का, 28 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 1/2 इंच ऊपर जाएगा 1/2 इंच नीचे, तो 29 इंच पे हमें इस पे मार्क करना है। कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी यहाँ पे है 30 की, हमने लूजिंग के साथ में ली है फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 की कमर है, 30 की कमर है, डिवाइड देंगे 4 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.5। पहले हम 7.5 पे मार्क करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ का जो मार्जिन वाला था 1 इंच यहाँ प्लस किया है, तो 1 इंच ही हम यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डार्ट हमारी यहीं से निकलती है, वेस्ट लाइन से, और यहीं से उसको स्टिच करना होता है। तो 1 इंच हमारा डार्ट का हो गया, 1.5 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन का हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम अपनी हिप लाइन पर। हिप हमारी थी 35 का हम 4th मार्क निकालेंगे तो हमें मिलेगा 8.75 पे मार्क करेंगे। अब देखिए आपकी डार्ट अगर यहाँ हिप तक आ रही है तो आप यहाँ पे भी प्लस करोगे सिर्फ 1/2 इंच, क्योंकि यहाँ हमारा पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ से डार्ट ज्यादा नहीं जाती, सिर्फ पॉइंट तक आकर बंद होती है। लेकिन हिप लाइन से हमारी डार्ट थोड़ी हम ऊपर ही रखेंगे, तो यहाँ हम कोई भी प्लस माइनस नहीं करेंगे अपनी डार्ट का, सिर्फ हमारी जो भी लूजिंग वाली हमारी हिप है 4th मार्क किया, देन यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। ये मार्क जो भी आए हैं यहाँ से सभी मार्कों को हमें मिला देंगे। बैक का मार्क करेंगे, हाफ निकाला आर्म होल का, और यहाँ से शेप बनाएंगे इस तरीके से, दोनों पॉइंटों को मैच करना है। और ये हमारा हो गया यहाँ से आर्म होल। फ्रंट के लिए जो भी हमारा ये आया है इससे 1/2 इंच हमें अंदर की साइड मार्क करना है, यहाँ से लाइन को तिरछे में ड्रॉ करना है, देन हमारा यहाँ से बनेगा फ्रंट का आर्म होल। पार्ट हमारा साइज 35 है, एक तरह से स्टैंडर्ड साइज है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना आएगा, ये हमारी एपेक्स लाइन है, एपेक्स टू एपेक्स आएगा हमारा चेस्ट का 10वां भाग, तो 3.5 आएगा, 3.5 पे मार्क करेंगे। अब देखो ये हमारी मार्किंग कब हमें लेनी होती है, जब हम बना रहे होते हैं पैटर्न पे। हम पैटर्न पे जब कट करते हैं तो उसमें मार्जिन हम अलग से लेते हैं, बट हम यहाँ पे फैब्रिक पर कर रहे हैं तो इसमें हम 1/2 इंच और लेंगे, क्योंकि इधर साइड का मार्जिन हमें इधर साइड ही लेना है, इधर साइड का मार्जिन हमें इधर साइड लेना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 इंच प्लस किया है। तो हम इसको जहाँ 3.5 ले रहे हैं वहां हम इसको 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच यहाँ किया है, सेम 4 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारा मार्जिन था, 4 इंच हमने यहाँ ले लिया। ये लाइन को हम सीधा करेंगे,
यहाँ से हमने सीधा किया। अब देखिए यहाँ हमारी जो डार्ट आती है, अगर हम साइज को देखें तो हमारी 2 इंची की डार्ट जाएगी हमारी कुर्ती में। ब्लाउज में हम डालते हैं 2.5 इंची की स्टैंडर्ड साइज में, कुर्ती में हाफ हो जाता, उसमें से हाफ इंच माइनस होकर 2 इंची की डार्ट होती है। तो 2 इंची की डार्ट हम कैसे करेंगे, 1 इंच हम इधर से निकालेंगे और 1 इंच हम इधर से निकालेंगे, 1 इंच हो गया। अब जो भी इसका हाफ आया है वो हमारा आर्म होल में से चला जाएगा। जो हमारी वेस्ट की डार्ट होती है वो हाफ होकर हमारी आर्म होल में निकल जाती है। तो यहाँ से हो गया हमारा 1 इंच, ये 1 इंच पे मार्क किया। अब इसी में हम फ्रेंड्स बना रहे हैं प्रिंस कट पार्ट, तो इसमें हम ये पॉइंट को सेम इसी पॉइंट से मिलाएंगे। अगर हम पैटर्न पे होता तो इसे कट टू कट नहीं मिलाते, इसमें पहले हम वो डार्ट बनाते। ये हमने कट टू कट मिला दिया। अब यहाँ से हमारी कितनी डार्ट निकलनी चाहिए, 1 इंच की, क्योंकि हमें पूरा पूरा कितना लेना है, 1 इंच। 1 इंच का कितना होता है, हाफ इंच हमारी यहाँ आएगी और हाफ इंच हमारी इधर साइड आएगी। हाफ इंच हुआ दोनों साइड। अब हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से ये मार्किंग को इस तरीके से बनाएंगे। जब आप कुर्ती में ही बनाते हो तो आपको पहले ये लाइन को सीधा ड्रॉ करना है, इसके बाद आपको यहाँ से अपना फ्रेंच कर्व लेना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को आपको यहाँ से मैच करना है। ये मैच हो गया यहाँ से, और इस यहीं से रखते हुए इसको घुमाएंगे। जो हमारा हाफ इंच वाला और आया था इधर साइड पर, दूसरी साइड पर, ये मार्किंग को भी हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाती है हमारी यहाँ पे प्रिंस कट की डार्ट। वेस्ट ये लेंथ मार्क करेंगे, डार्ट हमारी कितनी लंबी होती है। डार्ट हमारी देखो जितना आपकी वेस्ट से एपेक्स लेंथ है, एपेक्स पॉइंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रिंस कट डार्ट डालते हैं पॉइंट से बनता है। तो यहाँ से पहले हम हाफ इंच नीचे आएंगे, हाफ इंच नीचे आया। जितना भी ये लेंथ आ रही है, जैसे 3.5 आ रही है तो 3.5 तो हमें नीचे लेनी ही है। हमारी हिप से कम 1 से 1.5 इंच ऊपर है, हैवी साइज में 2-2.5 इंच ऊपर होनी चाहिए आपकी। देन यहाँ से मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से। अगर हम इसको सीधा ही कट कर देते फ्रेंड्स, जैसे सीधा ही यहाँ से पार्ट को सेम नीचे तक कट कर देते, तो सिर्फ इसमें ऐसा हो जाता है कि दोनों पार्ट अलग कट करके जोड़ दिए हैं। लेकिन इसमें हमें वेस्ट पार्ट पे बिल्कुल शेप देनी है, बिल्कुल हमें इसको प्रिंस कट लुक में बनाना है, ट्यूब पैटर्न में। तो यहाँ से हमें डार्ट को निकालना पड़ेगा। अब जितना भी मार्क हमारा यहाँ आया है, जैसे हमने 4 इंच लिया है तो 4 इंच से नीचे मार्क करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। इसमें आपने देखा होगा पैटर्न कट में है हमारा, ये एक पार्ट हो जाएगा और 2 पार्ट हमारे ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो गई है। इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे पहले, फिर ये डार्ट को निकाल के, और यहाँ से डार्ट हमारी निकल गई। अब देखो जैसे ही हमारा यहाँ से डार्ट यहाँ शिफ्ट होगी तो आर्म होल छोटा होगा, उसके लिए आप थोड़ी सी लेंथ बढ़ाओगे। यहाँ से मैंने स्ट्रेट ले लिया है क्योंकि मैं ज्यादा नीचे नहीं करूंगी, बट आपको जब आपकी ये लाइन बहुत तिरछी जाए तो आपको नीचे से थोड़ी लंबाई में कॉर्नर से हाफ इंच 1.25 इंच आपको बढ़ा के रखना है। देखिए ये पार्ट हम यहाँ इस तरीके से ज्वाइंट है, ये यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा तो इसमें प्रिंस कट की शेप बहुत अच्छी बनेगी। जैसे ही ये वेस्ट डार्ट यहाँ आके जुड़ेगी तो यहाँ पफ बन जाएगा हमारा, और उसी में हम पैड अटैच करेंगे। तो यहाँ से ये पार्ट को यहीं रखेंगे और इसे हमें यहाँ से टर्न करना है, इस तरीके से घुमाना है। इस तरीके से हुआ। अब देखिए यहाँ मेरा जो ये लाइन है ज्यादा नीचे नहीं गई है, बस इतनी ही आर्म होल वाली लाइन हमारी यहाँ से हाफ इंच नीचे गई है। हाफ इंच क्यों गई है, क्योंकि हमने इसमें से सिर्फ 1 इंच डार्ट ली है। 1 इंच का हाफ जो भी होता है वो हमारा नीचे यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम अपना फिर से आर्म होल ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से सेंटर पॉइंट को देखेंगे और यहाँ से ये हमारा आर्म होल ड्रॉ होगा। एक तरह से प्रिंस कट में कुर्ती कट हो गई है। प्रिंस कट में ये कुर्ती हमारी कट हो गई। अब इसमें हमें ऊपर से ट्यूब पैटर्न बना, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, आप इसमें ऊपर से ट्यूब पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। हमारा कुर्ती का लुक ट्यूब पैटर्न में ही है तो हम उसी तरीके से करेंगे। हमारी चेस्ट यहाँ कितनी थी 35 की, तो हमारी 35 ही बन गई है। इसका जस्ट हम यहाँ से हाफ करेंगे, इसका हम यहाँ से हाफ करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी ये जो लाइन है बहुत ज्यादा आपकी शोल्डर की आर्म होल की साइड जा रही है तो इसे आप और कम कर सकते हो। ये सेंटर से आप अंदर भी आ सकते हो, सेंटर से आप बाहर भी जा सकते हो। तो ये हमारा बहुत ज्यादा ब्रॉड में हो जाएगा, यहाँ से 4.5 हो रहा है, हम इसको 4 इंच तक रखेंगे। मैं यहाँ पे अंदर की साइड आई हूँ, 1.25 इंच अंदर की साइड हमने इसको मार्क किया है। पहले आपको पूरा साइज जो भी है उसका सेंटर निकालना है। जो भी सेंटर आए, अगर आपको लग रहा है ज्यादा बाहर है तो उसको अंदर कर दीजिए, ज्यादा अंदर है तो उसको बाहर की साइड मार्क कर दीजिए। अब जो ये सेंटर आया है, यहाँ से आप देखोगे कि आपको ये जो स्ट्रेप्स हैं ये आपको कितनी ऊंचाई में लगाने हैं। जैसे एक साइज जो हम उठाते हैं वो हम 1.5 इंच उठाते हैं। आप यहाँ 1 इंच ले सकते हो, आप यहाँ पे 1.25 इंच ले सकते हो, आप यहाँ पे 1.5 इंच ले सकते हो। 1.5 इंच से यहाँ से आप उठाव दे सकते हो। आप अगर आपको और भी छोटी स्टेप चाहिए, बिल्कुल आपको 4 इंच 4.5 इंच की, तो आप 2 इंच में ले सकते हो। लेकिन वो हम फिर स्मॉल साइज में बनाते हैं, वो हम स्टैंडर्ड साइज में नहीं लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज में एक साइज होता है हमारा 1.5 इंच, तो यहाँ से हम करेंगे 1.5 इंच पे मार्क। 1.5 इंच पे मार्क किया। फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से यहाँ से हम एक राउंड शेप बनाएंगे इस तरीके से। आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हो फ्रेंड्स। जैसे हम इसमें बना रहे हैं इस तरीके से शेप, आगे की हमारी ये राउंड में हो जाएगी
और यहाँ से हम इसको लेंगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ से भी राउंड में ले सकते हो, जैसे यहाँ से हमने ये पॉइंट को मैच किया, ये पॉइंट मैच किया, तो आपका यहाँ से कपड़ा ज्यादा कट नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ से भी राउंड में है हमारी ये, और यहाँ से होते हुए ये भी हमारा इस तरीके से राउंड में। अब आप ऊपर की पट्टी जरूर माप लोगे कि आपको ऊपर की स्टेप कितनी चाहिए। देखो मार्जिन हमने ऑलरेडी लिया था, तो यहाँ हमें पट्टी के लिए मार्जिन नहीं लेना है। फ्रंट की हमारी कितनी आएगी, 5 इंच हो रही है, हाफ इंच स्टिच में जाएगी, तो 5.5 इंची की हम फ्रंट की लेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5.5 की। ओके, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। नेक भी देखो, आपका नेक भी आपसे पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे नेक भी आ रहा है 7 इंच का, जो कि सिंपल है हमारा यहाँ पे। तो हाफ इंच हम थोड़ा सा इसको ऊपर से ही कट करेंगे। देखो इसमें आर्म होल और शोल्डर का ज्यादा नहीं होता है। हमारा ये पार्ट देखो इस तरीके से यहाँ से कट हो गया। ये हमारा हो गया फ्रंट का पार्ट कट हो गया। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखो जो हमारी यहाँ से स्ट्रेट लाइन थी, आप बैक पार्ट को स्ट्रेट से भी ले सकते हो, आप बैक पार्ट में भी इस तरीके से उठा के ले सकते हो। मतलब बैक पार्ट में भी आप इस तरीके से राउंड शेप दीजिए और उठा के उसको कट कर दीजिए। आप कैसे भी उसमें शेप दे सकते हो। अगर आप यहाँ से लोगे तो आप टोटल लंबाई ले लोगे 24 इंची की। अगर आप यहाँ से लोगे तो यहाँ से आप लेंथ ले लोगे 22 इंची की। पूरा भी आप ले सकते हो उठा के, और आप इसको स्ट्रेट में भी बना सकते हो। तो हम इसको स्ट्रेट में बनाएंगे, तो यहाँ से टोटल लंबाई हो जाएगी हमारी यहाँ से 20। इतना हमारा फ्रंट में है। फ्रंट में हमने लूजिंग ली थी क्योंकि हमारी उसमें डाट थी। बैक का हमारा जो भी साइज है पूरा हम लेंगे। जैसे यहाँ मेरा 35 था, तो मैं इसको 36 के अकॉर्डिंग 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच का हम यहाँ से मार्जिन लेंगे, 7.5 पे मार्क करेंगे। अब देखो इसमें पीछे भी हमारी डार्ट है, पीछे से भी हम इसको कट बना रहे हैं, तो 1 इंच फिर से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देन 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का लेंगे। तो ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे, और ये हमारी हो गई हिप लाइन। हिप हमारी यहाँ पे थी 35 की, डिवाइड देंगे 4 से तो हमें मिलेगा 8.75। 1.5 इंच हम यहाँ से मार्जिन का ऐड करेंगे। इन लाइनों को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अंत में यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स कितना लिया था, 4 इंच हमारा 3.5 आ रहा था, लेकिन हमने उसमें हाफ इंच लिया, इधर साइड का भी और इधर साइड का भी। तो हमें 4 इंच पे लेना है, 4 इंच पे मार्क किया। सेम यहाँ भी 4 इंच पे मार्क करेंगे, और नीचे भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये लाइन को एकदम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब देखो हमने चेस्ट वाले पार्ट पर यहाँ फ्रंट वाले में मार्जिन के लिए लिया था 1 इंच, क्योंकि यहाँ हमारी आर्म होल की डाट निकल रही थी। लेकिन बैक पार्ट में कोई भी यहाँ डाट नहीं है, सिर्फ हमारी डाट आएगी वेस्ट लाइन पर। वेस्ट लाइन पर डाट आएगी, तो उसे हम कैसे लेंगे, यहाँ से इस तरीके। हमारी फ्रंट में हमने 3.5 लिया था ऊपर की साइड, तो 3.5 ऊपर की साइड मार्क करेंगे, 3.5 हम नीचे की साइड मार्क करेंगे। ये एक लाइन को पूरा हम यहाँ तक सीधा करेंगे। अब यहाँ 1 इंच है, हाफ पीछे की सिर्फ हमारी हाफ इंच की जाएगी। फ्रंट में हमने 2 इंच लिया था, तो 1 इंच की गई थी। बैक में हमारी यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच की डाट यहाँ से निकलेगी। ये डाट को हम यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से, और ये इसको पूरा ऊपर से हम यहाँ से कट करेंगे। पूरा ये डाट हमारी यहाँ से कट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया यहाँ से बैक पार्ट की मार्किंग। कट करते हैं इसको पूरा। यहाँ से हो गया बैक पार्ट, और ये हमारा यहाँ से हो गया फ्रंट वाला पार्ट। फ्रंट और बैक दोनों हमने कट कर लिए हैं। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। कहीं भी कुछ भी मार्जिन नहीं लेना, सिर्फ मेन फैब्रिक हमें ये रखने हैं, और यहाँ से इनको हमें कट कर हमारी वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसे अगर आप देखोगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो कुछ भी नहीं है, बस एक स्ट्रेट फैब्रिक लेना है। फैब्रिक आप कितना ले सकते हो, 5 मीटर आपके कोई जैसे साड़ी का फैब्रिक होता है वो आप ले सकते हो। आप इसमें फॉलिंग वाला फैब्रिक ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो लेयर्स दिख रही हैं वो इस तरीके से फैब्रिक में ही आप बना सकते हो। है बिल्कुल सिंपल स्कर्ट है, जैसे हम नॉर्मली इस तरीके से, जैसे हमने पूरा 5 मीटर 6 जितना भी आप मीटर में लेना चाहोगे उतना ही इसका घेरा ज्यादा अच्छा बनेगा। तो समझा रही हूँ, बट इसकी मैं स्टिचिंग नहीं करूंगी। सिंपल है बहुत, क्योंकि मैंने इसमें स्कर्ट को डिफरेंट लुक से बनाया है, तो वो आप देखिए। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हमारा फैब्रिक लेंथ में है, इसकी जो विड्थ होती है, हमारे फैब्रिक की जो विड्थ होती है, इसमें आप अपनी लंबाई लोगे। जो हमारी वेस्ट से बॉटम तक की नीचे की लेंथ है, उतनी आपको ऐसे लेंथ कट कर लेनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा फैब्रिक विड्थ में 44 का भी होता है, 60 का भी पन्ना होता है, तो इसकी लंबाई ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ आप अपनी लेंथ की मार्किंग करोगे, उसमें से 1.25 इंच या 1 इंच बेल्ट का माइनस करके। मान लीजिए यहाँ हमारी पूरी लंबाई, हमने पूरे फैब्रिक में 5 मीटर में लंबाई कट कर ली है। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो यहाँ हमारा एक पार्ट अटैच हो जाएगा, यहाँ हमारा जो बिल्कुल फ्रंट है ये अटैच हो जाएगा। अब इसमें फ्रेंड जो हमारा नी तक की लेंथ है, जैसे हमारी नी की लेंथ होती है 18-19 के अराउंड होती है, तो आपको इसमें से इतना पार्ट पकड़ना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। जब आप ये वाली लेयर बनाओगे तो इसमें आपका फैब्रिक ज्यादा लगेगा, क्योंकि आधा 1-1 मीटर फैब्रिक आपका इस एक लेयर में ड्रैप में लगेगा, जो हम यहाँ ड्रैपिंग करेंगे। तो देखो यहाँ से जैसे मेरा नी का लेंथ यहाँ है, तो इतना पार्ट मैंने मान लीजिए 18 इंच पे
यहाँ से यहाँ तक 18 इंच मार्क किया, देन डबल इसका हमने 18 इंच लिया है। एक लेयर बन गई, इसे हमें उल्टी साइड से स्टिच कर देना है, सीधा ही रखना है, बस यहाँ से एक सीधी यहाँ से सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई जैसे ही यहाँ लगेगी फ्रेंड्स हमारी, तो ये हमारी यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी। नीचे हमने लेंथ कट कर ली है, अपनी टोटल लंबाई कर ली है, नीचे लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस तरीके से आपकी यहाँ पे ये लेयर्स बनती जाएंगी। एक लेयर हमने बना ली, देन आप यहाँ पे एक आध प्लेटेड डाल सकते हो इस तरीके से, बस एक या दो आप प्लेट डालोगे। फिर से जितना आपने इसमें फैब्रिक लिया, जैसे 18 प्लस 18 लिया है, सेकंड लेयर भी आप 18 प्लस 18 की ही लोगे। बस स्ट्रेट फैब्रिक में ही आपको ये ड्रैप करना है, आपको इसमें कोई राउंड सर्कल नहीं कट करना, आपको इसमें कुछ भी ऐड कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेंथ की मार्किंग कट करनी है फैब्रिक में, और इस तरीके से आपको नी तक की लेंथ तक लेते हुए फैब्रिक को ड्रैप करना है। आप इसको किसी वॉल पे ड्रैप कर सकते हो, जैसे कोई टेप वगैरह लगा के उस पे लेयर्स बनाइए इस तरीके से, देन आप यहाँ पे ड्रैप कीजिए। ये एक लेयर हम जैसे यहाँ स्टिच करेंगे, ये हमारी अंदर से स्टिच होगी, एक लेयर हमारी ये बन गई। आप देख सकते हो हमारी इसमें ये धोती स्टाइल लेयर बन रही है, और नीचे जो हम लंबाई लेंगे वो पूरी पूरी लंबाई हमारी बन जाएगी। तो इसमें नीचे का घेरा बनेगा, और ये हमारी इस तरीके से ड्रैप में जो हम लेयर बना रहे हैं लेयर बनेगी। आप तो फ्रंट में 4 से 5 लेयर बना सकते हो, बैक में आप 4 से 5 लेयर बना सकते हो। मान लीजिए आपको फ्रंट में 5 लेयर बनानी है, तो 5 मीटर फ्रंट के लिए, 5 मीटर आपका बैक के लिए, 10 मीटर तो आपको सिर्फ ये ड्रैप के लिए चाहिए। बाकी आप इसमें प्लेटेड डाल रहे हो एक्स्ट्रा, तो 1 मीटर 1 से 2 मीटर आप उसका लगा लीजिए। तो लंबाई में हमारा फैब्रिक नॉर्मल आता है, तो इसमें हमारी नॉर्मल लेंथ 40 तक की भी लंबाई, 42 तक की भी लंबाई बहुत इजी निकल जाती है। तो इस तरीके से हम ये स्कर्ट को बनाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। जिसको इस तरीके से बनानी है वो सिर्फ आप इस तरीके से लेयर्स बना सकते हो, जिसको दूसरे तरीके से बनानी है वो दूसरे तरीके से बना सकते हो। ओके, तो ये फैब्रिक में आप इस तरीके से ड्रैपिंग स्कर्ट बना सकते हो।